महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मंदिरों में हुई विशेष पूजा अर्चना। चारों ओर गूंजे बम बम भोले के जयकारे। महाशिवरात्रि के पर्व पर धौलपुर शहर के विभिन्न महादेव मंदिरों में सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ उमड़ती रही, जहां भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना की और मन्नतें मांगी। धौलपुर शहर के चोपड़ा महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव, शेरगढ़ किला स्थित महादेव मंदिर एवं तीर्थराज मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर सहित शहर के अन्य महादेव मंदिर में शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पर्व होने के कारण सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हुई, जो दोपहर से लेकर शाम तक जारी रही। इस दौरान भक्तों ने मंदिरों में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। साथ ही विभिन्न पकवान से भोलेनाथ का भोग लगाया गया और बेलपत्र सहित बेर आदि सामग्री चढ़ाई गई। दिन भर भोलेनाथ के मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दी, जिससे शहर का वातावरण भक्तिमय बना रहा। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने व्रत रखे। दो सगे भाइयों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के कोलारी थाने में दो सगे भाइयों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा कोलारी थाना क्षेत्र की एक महिला ने दर्ज कराया है, जिसमें दोनों सगे भाइयों द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म और उसके मासूम बेटे के साथ कुकर्म करने का आरोप लगाया है। इसके लिए पीड़ित महिला द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को परिवाद सौंपकर कार्यवाही की गुहार लगाई गई थी। तब एसपी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ कोलारी थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद कोलारी थाना पुलिस अब पूरे प्रकरण को लेकर कार्यवाही में जुट गई है। जानकारी के अनुसार कोलारी थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां घटना को लेकर बताया गया कि गांव के ही दबंगों के द्वारा आए दिन महिला के घर में घुसकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसका विरोध करने पर आरोपियों द्वारा धमकी दी जाती है, जिससे महिला काफी आहत बनी हुई है। रकम दोगुना करने का लालच देकर बुजुर्ग से 2 लाख रुपए ठगे। बुजुर्ग को कागज की गड्डियां थमा गए ठग। सैपो इलाके के तसीमो कस्बे में गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे 3 अज्ञात बाइक सवारों ने दुकान पर जा रहे एक 80 वर्षीय वृद्ध को रकम दोगुना करने का लालच देकर बातों में उलझा लिया और बुजुर्ग से 2 लाख रुपए ठग लिए। ठगी का शिकार हुआ वृद्ध ठगों के द्वारा दी गई कागज की कतरन की गड्डियों को लेकर दुकान पर पहुंचा और उसने गड्डियां बेटे को बताईं तो कागज कतरन की गड्डियां देखकर बेटा हक्का बक्का रह गया, जिसके बाद पीड़ित बाप बेटे पुलिस थाना सैपो पहुंचे और घटना के संबंध में अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार घटना को लेकर तसीमो निवासी मोहन प्रकाश पुत्र रामेश्वर प्रसाद मित्तल ने रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया कि गुरुवार दोपहर 2 बजे बाजार में अस्पताल के पास उसके पिता रामेश्वर प्रसाद दुकान के लिए घर से आ रहे थे। तभी लाल अपाचे बाइक सवार 3 जनों ने उन्हें रोक लिया और नोट दोगुना करने का लालच देते हुए घर से 2 लाख रुपए मंगा लिए। मोहन प्रकाश ने बताया कि लालच बस उसके पिता घर से 2 लाख रुपए ले आए। इस दौरान तीनों ठगों ने 2 लाख रुपए ले लिए और रुमाल के अंदर बंधी कागज की कतरन की गड्डियों को 3 लाख रुपए बताकर हाथ में थमा दिया। इसके बाद ठग सैपो की तरफ रफू चक्कर हो गए। पीड़ित ने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बाइक सवार युवक और बाइक दिखाई दे रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हृदयांश की मदद को 9 साल के प्रबल ने तोड़ी अपनी गुल्लक। सेव लाइफ हृदयांश बाड़ी टीम को दी गुल्लक में निकली राशि। धौलपुर जिले की सेव लाइफ हृदयांश बाड़ी की टीम लगातार हृदयांश के लिए आर्थिक मदद जुटाने में लगी हुई है, जिसमें हृदयांश का जीवन बचाने की मुहिम में बाड़ी में 9 वर्ष के एक बालक प्रबल गोयल ने अपने जन्मदिन पर गुल्लक तोड़ दी और उसके अंदर जितने भी पैसे निकले हृदयांश की मदद के लिए डोनेट कर दिए। बालक प्रबल के पिता टिंकू गोयल ने भी अपने बच्चे के जन्मदिन पर हृदयांश की मदद के लिए 5100 रुपए डोनेट किए हैं। इस कार्य के लिए देव ज्वेलर्स का सेव लाइफ हृदयांश टीम बाड़ी ने सभी का आभार जताया। टीम में प्रमुख रूप से ऋषभ शर्मा, काजल परमार, सतीश यादव, संध्या शर्मा, पंकज परमार आदि शामिल हैं।
Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। सैपौ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। कलेक्टर और SP ने भी मंदिर पहुंचकर टेका माथा। जिले में सुख शांति के लिए की पूजा अर्चना, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर सैपौ के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए अल सुबह से शाम तक ललायत होकर अपार भीड़ पहुंची। यहां धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT, जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, सैपौ CO बाबूलाल, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा ने भी मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। साथ ही पूजा अर्चना कर जिले में सुख शांति की कामना की। पूजा अर्चना के बाद कलेक्टर और SP ने मेले की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। हरिद्वार और सोरोजी से गंगा जल लेकर कांवड़िये भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे। मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए पूजा अर्चना की गई। यहाँ मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ लोगों ने भगवान शिव की आराधना कर मनौती मांगी। ऐसे में हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारों से दिन भर मंदिर गुंजायमान रहा, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है। मंदिर पुजारी लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि करीब 700 वर्ष पुराने इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्वयंभू है। बहुमंजिली मंदिर की विशाल इमारत मनमोहती है। ऐतिहासिक मंदिर की ख्याति दूर दराज तक फैली हुई है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना कर मनौती मांगता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता को लेकर यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व पर जिले भर के अलावा सीमा से सटे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचे हैं। मंदिर में पहुंची अपार भीड़ को लेकर यहाँ पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। मेले की व्यवस्था को लेकर थाना अधिकारी गंभीर सिंह व मेला प्रभारी ASI ओम प्रकाश के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की गई। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। भक्त लोगों में बढ़ती उल्लास बढ़ा हुआ है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भक्त लोग आ रहे हैं। ये 700 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रथा है। यह शिवरात्रि का आज दिन है, तो रात्रि 12 बजे से कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है और भक्त लोगों के बड़ा ही हर्ष उल्लास है। सभी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर जी के दरबार में आ रहे हैं। इस मंदिर को काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जो कि स्वयंभू है, जो कि निकले हुए हैं, जो कि भगवान शंकर जी के कांवड़ें चढ़ाई जा रही हैं। ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये 700 साल पुराना है। और क्या पता है, क्या मानता है, रात क्या कार्यक्रम रहता है? यहाँ पर भगवान शंकर जी के सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर शिवरात्रि को 4 आरतियाँ होती हैं, 4 पहर की आरतियाँ होती हैं, जैसे भस्म आरती है और भी श्रृंगार होते हैं। रात्रि को दीपक दान होता है, मंदिर के चारों तरफ दीपक जलते हैं और जागरण वगैरह होता है। काफ़ी संख्या में भीड़ लोग उपस्थित होती है। शेरपुर स्कूल सहित जिले के 6 स्कूलों का हुआ PM श्री योजना में चयन।
केंद्र सरकार की ओर से संचालित पीएम श्री योजना अर्थात प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत धौलपुर जिले से ट्रेन वाली स्कूल के नाम से चर्चित शेरपुर सहित जिले के 6 विद्यालयों का चयन हुआ है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शेरपुर के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने पीएम श्री योजना में विद्यालय का चयन होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए स्कूल के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को बधाई देते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया है। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने बताया कि शेरपुर 20 घरों का छोटा सा गांव है। 30 से कम नामांकन होने की वजह से स्कूल को एकीकरण योजना में बंद कर दिया गया था और पुनः संचालित होने पर राजस्थान का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जिसका नामांकन बीती सालों में रिकॉर्ड 30 से बढ़ाकर 450 तक पहुंचा दिया था। वर्तमान में इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूम में कक्षा की सीमित संख्या तय करने की वजह से फिलहाल 400 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने बताया कि पीएम श्री योजना में चयनित स्कूलों के समग्र विकास पर केंद्र सरकार की ओर से 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गौरतलब है कि पीएम श्री योजना के द्वितीय चरण में धौलपुर जिले से 6 स्कूलों का चयन हुआ है, जिनमें शेरपुर, बाड़ा हैदरशाह, नगला रायजीत, सर मथुरा व बसेड़ी के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा बाड़ी ब्लॉक से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंटरी स्कूल शामिल है। विद्यालय को लगातार नवाचारों के माध्यम से सर्वाधिक नामांकन वाला स्कूल बनाने के साथ जिले में ट्रेन हेरिटेज के माध्यम से एक आकर्षक एवं सुंदर विद्यालय बनाया और गरीब किसान के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा का माहौल दिया। इस कड़ी में आज विद्यालय को पीएम श्री योजना में चयनित होने पर बेहद खुशी हुई। इस बड़ी उपलब्धि पर मैं विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से पीएम श्री योजना में विद्यालय चयनित होने से समग्र विकास होगा। किसान मजदूर के बच्चों को बेहतर शैक्षिक माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने के और अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा इस उपलब्धि के माध्यम से हमारा शेरपुर का नाम पूरे राजस्थान के पटल में गौरवान्वित हुआ है। नींद संबंधी समस्या के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 10 मार्च 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता: बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351892799 और 9785477415 पर कॉल करें। हथठेले वाले असामाजिक तत्वों का नहीं होने दें जमावड़ा। ब्रजेश कुमार। कानून व्यवस्था को चुस्त व दुरुस्त बनाने के लिए थाना प्रभारी ने किया पैदल गश्त। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा कानून व्यवस्था को चुस्त व दुरुस्त बनाने के साथ साथ आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सक्रिय दिख रहे हैं। गुरुवार देर शाम थाना प्रभारी ने जाप्ते के साथ बसेड़ी कस्बे में पैदल गश्त किया। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पैदल गश्त करके भीड़ भाड़ और लगने वाले जाम की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान आमजन एवं व्यापारी बंधुओं से संवाद कर समस्या एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने बयाना मोड़, बाड़ी मार्ग, हवेली थोक, मनिहार गली, सदर बाजार, मुख्य चौराहा से पुराना पुलिस थाना तक गश्त किया। साथ ही रास्ते में खड़ी बिना नंबरी बाइकों की चेकिंग कर उनके कागजात चेक किए। उन्होंने वाहन चालकों को हिदायत दी कि वह अपनी बाइक पर नंबर प्लेट लगवाएं और कागजात पूरे रखें। थाना प्रभारी ने हट ठेले वालों से कहा कि वह अपने यहाँ शराबी,
असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं होने दें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बसेड़ी कस्बे में कोई भी असामाजिक तत्व दिखे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। हमारे पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, उसी डर को अपराधियों में कायम रखने के लिए और आमजन में विश्वास करने के लिए, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण बनवाने के लिए आज ये पैदल गश्त की जा रही है। कस्बे में किसी प्रकार की बदमाशी नहीं हो, और यदि कोई बदमाश इस प्रकार का है या घूमता है तो उसको भी ये चेतावनी, खुली चेतावनी है कि वो यहाँ से छूट जाएगा, अन्यथा फिर जो कानूनी कार्रवाई हमारी होती है उसको सख्ती से पेश आया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दिलाया मतदान का संकल्प। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में आंगनवाड़ी कार्मिकों द्वारा स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं स्वीप के नोडल अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देश पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला मतदाताओं को लक्षित कर चुनाव आयोग द्वारा जारी विभिन्न ऐप जैसे सी विजिल, वोटर हेल्पलाइन ऐप, KYC 1950 तथा EVM VVPAT की जानकारी दी गई। जिला स्वीप समन्वयक उप निदेशक महिला बाल विकास भूपेश गर्ग ने कहा कि आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 में जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से स्वीप गतिविधि आयोजित की जा रही है। इसी श्रृंखला में आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा महिला मतदाताओं से संपर्क कर मतदान की अपील की और बताया कि लोकतंत्र में वोट की अहम भूमिका है, इसलिए महिलाओं को भी अपने वोट के महत्व को समझना चाहिए और अधिकार पूर्वक मतदान करें। अब महाशिवरात्रि और होली पर भी मिलेंगे दीपावली जैसे आकर्षक उपहार। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, स्लीपवेल, GK, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। भूतेश्वर महादेव मंदिर पर उमड़ा आस्था का सैलाब। मेले में महिलाओं ने की खरीदारी, बच्चों ने उठाया लुत्फ। धौलपुर जिले की बसेड़ी कस्बे में 4 किलोमीटर दूर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर पर शुक्रवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो गए। मंदिर पर पहुंचने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन अधिक होने से जाम की स्थिति बनी रही। श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में पंडितों द्वारा विशेष पूजा अर्चना करवाई गई, तो वहीं शिवलिंग पर दूध, दही, धतूरा, बेलपत्र, जल, बेर, चंदन आदि चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में अत्यधिक भीड़ होने के चलते श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नजर आई। मेले की तैयारियों को लेकर SDM दिनेश शर्मा, तहसीलदार प्रवीण कुमार गुप्ता ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ग्राम पंचायत बरई सचिव को बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए। पार्वती नदी के घाट, एनीकट, मंदिर परिसर व मेले में पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई। सुरक्षा की दृष्टि से पार्वती नदी के घाटों पर आम जन के जाने पर रोक लगाई गई, जिससे
हादसे की संभावना नहीं बने। मंदिर परिसर के बाहर मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं व युवतियों ने सौंदर्य सामग्री खरीदी तो वहीं आइसक्रीम का भी लुत्फ उठाया। इसके अलावा बच्चों ने खिलौने व झूले का लुत्फ उठाया। मेले में बर्तन, मिठाई, चाट, पकौड़ी आदि की दुकानें भी सजाई गयी। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा मय पुलिस जाब्ता मेले में कानून व्यवस्था संभालते नजर आए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार आदि मौजूद रहे। नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिया लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला कार्यालय पर नमो ऐप कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में नमो ऐप के जिला संयोजक मदन कोली, महामंत्री नवल राजपूत, ओमकार कटारा, हरेंद्र राव उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष पारासर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा नमो ऐप को डाउनलोड करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग लक्ष्य दिया गया है। उसे हम सभी कार्यकर्ताओं को पूरा करना है। साथ ही अधिक से अधिक लाभार्थियों से संपर्क कर नमो ऐप डाउनलोड करवाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, राजू गुर्जर, रामवीर शर्मा, दिनेश मामा, कन्हैया बघेल, प्रदीप सिसोदिया, विशाल सिंघल, शशिकांत शर्मा, अशोक पचौरी, नवीन तिवारी, हेम सिंह बघेल, मुकेश सक्सेना आदि मौजूद रहे। शनिवार एवं रविवार को विद्युत निगम के सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं के कार्यालय में होगी जन सुनवाई। धौलपुर जिले के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए 9 मार्च 2024 शनिवार एवं 10 मार्च 2024 रविवार को सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं के कार्यालय खुले रहेंगे। कनिष्ठ अभियंताओं के द्वारा 33 kV GSS एवं सहायक अभियंताओं के द्वारा सहायक अभियंता कार्यालयों में 9 व 10 मार्च को जन सुनवाई की जाएगी, जिसमें आम जन विद्युत संबंधी समस्याओं जैसे विद्युत कनेक्शन लंबित होना, अधिक विद्युत बिल आना, कम वोल्टेज सप्लाई आना सहित अन्य तरह की बिजली से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए जन सुनवाई में शामिल होकर अपनी समस्याएं निगम के अधिकारियों के समक्ष रखें, ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। महाकाल सेना ने महाशिवरात्रि पर निकाली भगवान शिव की शोभा यात्रा। महाशिवरात्रि के पर्व पर महाकाल सेना सेवा सुरक्षा संस्थान द्वारा भगवान शिव की बारात का आयोजन किया गया, जो राजाखेड़ा के वनखंडेश्वर शिवालय मंदिर से संस्थान के अध्यक्ष एवं अन्य भक्तगणों के द्वारा त्रिनेत्रधारी बाबा भोलेनाथ की मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित करके शिव मंत्रों का जप करके भगवा रंग की झंडी दिखा करके यात्रा शुरू की। यात्रा मुख्य मार्गों से बाईपास रोड से जाटा बस्ती से नयाबास मोहल्ला होते हुए राजाखेड़ा के मुख्य बाजार मार्ग से होकर राम खिलाड़ी चौराहे पर समाप्त हुई। यात्रा में बैंड कंपनियों द्वारा आकर्षक भक्ति धुनों पर श्रद्धालु नृत्य करते हुए चल रहे थे। 1 दर्जन से अधिक आकर्षक झांकियों से भारतीय संस्कृति के दर्शन किए गए, जिसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के छोटे बाल रूप मुंडधारी अर्धनारीश्वर, पार्वती और शिव और उनके परिवार के शिव के अन्य रूपों का जीवंत चित्र भी झांकियों में नृत्य प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे, जो लोगों को भाव विभोर कर रहे थे। मनमोहनी झांकियों ने भक्तों का जमकर मन मोहा। बारात में भगवान शिव के गढ़ भी पारंपरिक वेशभूषा में साथ चल रहे थे। कार्यक्रम में राजाखेड़ा चेयरमैन वीरेंद्र सिंह, थानाधिकारी वीर सिंह, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय, गौरी शंकर उपाध्याय, अजय प्रधान, हेमंत सिंह, शिवम सिकरवार, प्रदीप उपाध्याय, अजीत, करणपाल सहित अन्य लोग मंचासीन रहे। शोभा यात्रा में पुलिस ने भी कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए थे। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष संजय करसोलिया, आकाश ठाकुर, पुष्पेंद्र, गिरिराज ठाकुर, रोहित, अंकुश व शांतनु सहित अन्य की अहम भूमिका रही है। अवैध खनन का सामान जब्त, आरोपी भाग निकले। धौलपुर जिले की सरमुथरा थाना पुलिस ने आईजी राहुल प्रकाश के ऑपरेशन अरावली के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध प्रतिबंधित खनन क्षेत्र से सामान जब्त किया है, लेकिन आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस ने मौके से पत्थर खुदाई करते हुए एक ट्रैक्टर में कंप्रेसर व ड्रिल मशीन,
एक हाइड्रा मशीन, एक ट्रक, विस्फोटक सामग्री, 41 मीटर लाल बत्ती व 10 गुल्ला जिलेटिन छड़ एवं 10 डेटोनेटर को जब्त किया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान अवैध खनन में प्रयुक्त सामग्री संचालित हो रही थी, जिन्हें लोग ऑपरेट कर रहे थे। जैसे ही पुलिस पहुंची तो आरोपी गाड़ी को देखकर भागने लगे, जिनका काफी पीछा भी किया गया, लेकिन ऊबड़ खाबड़ जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इसके बाद सारे सामान को जब्त किया, जिसमें एक ट्रैक्टर, माई कंप्रेसर व ड्रिल मशीन, 41 मीटर लाल बत्ती व 10 गुल्ला जिलेटिन छड़ एवं 10 डेटोनेटर शामिल हैं। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिलाएं अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना आरटीओ ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास, जीटी रोड, मनिया। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। महाशिवरात्रि पर्व पर सरमथुरा में निकाली भव्य शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में शुक्रवार को शिव भक्तों द्वारा महाशिवरात्रि के पर्व पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि कस्बे के आड़े हनुमान मंदिर से शुरू होकर बाड़ी बस स्टैंड, हॉस्पिटल मार्ग, पुराना बस स्टैंड, मेन मार्केट, दीवान गली सहित अन्य प्रमुख मार्गों से होकर महाकालेश्वर मंदिर पर पहुंची, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह करवाया गया। शोभा यात्रा में देवी देवताओं की सुंदर सुंदर झांकियां भी सजाई गईं और भजनों की धुनों पर भक्तों के द्वारा नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस संदर्भ में शिव भक्त असुर निकंदन मंगल ने बताया कि शिवरात्रि के अवसर पर कस्बे के आड़े हनुमान जी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। शोभा यात्रा का कस्बे वासियों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। अवैध हथियार लेकर घूमते एक युवक को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो किसी वारदात की फिराक में घूम रहा था। साथ ही उसके कब्जे से अवैध देसी कट्टा व जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर संदीप सिंह पुत्र बद्री सिंह ठाकुर निवासी कौनेसा थाना सरमथुरा को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 315 बोर, एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी संदीप को क्षेत्र में खरेर नदी पुल के पास नेशनल हाईवे 11B रोड से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। धौलपुर शहर के विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अलका सिंह, सत्यम सोनी उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। छात्रा आध्या, अल्तसा, राधिका एवं पूर्वासती के द्वारा गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। आरएस धार्मिक, हार्दिक, प्रियांक,
रितिका, कपिस, उपासना, अनामिता, मायरा, नैना आदि द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया। इसके बाद इसी क्रम में G20, राजस्थान नृत्य, नारी शक्ति, दादा की छड़ी, जलियांवाला बाग, हास्य नाटक धरती माँ की पुकार, ओलंपिक गेम, राधा कृष्ण नृत्य भक्ति की शक्ति नाटक, महाभारत, स्कूल की यादों के साथ राम मंदिर के साथ फौजी नाटक आदि का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए शिक्षाविद अरविंद शर्मा ने कहा कि वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं द्वारा जो मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई हैं काफी सराहनीय हैं। प्रत्येक छात्र छात्रा ने अपना अद्वितीय योगदान दिया है जो प्रशंसनीय है। इससे बच्चों को अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने का अवसर मिलता है। अध्यक्ष सत्यम सोनी ने कहा कि इस विद्यालय से मेरा विशेष लगाव है, इसी कारण मैं दिल्ली से चलकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। धौलपुर जैसे शहर में इतनी अच्छी प्रस्तुति की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे ऐसी शैक्षणिक संस्था में उपस्थित होकर अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि संस्था द्वारा किताबी ज्ञान के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का भी समावेश संस्था द्वारा किया गया है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। विशिष्ट अतिथि के रूप में अलका सिंह ने कहा कि आज के युग में वही बालक आगे बढ़ेगा जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा अनेक प्रतिभाओं का समावेश करने पर बल दिया गया होगा। मुझे आशा है कि इस विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल है तथा वे लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेंगे। पम्मी शर्मा द्वारा विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पढ़ी गई। इस अवसर पर वीना वर्मा, मोहित सोनी, सोनू जैन, चांद खां, पल्लवी वर्मा, माजिद खान, शिवानी, दामिनी, सबाना, भावना, राधा, रश्मि, सपना, दिनेश, नवीन, हीरालाल, अर्नव त्रिवेदी, रेखा शर्मा, सोनम गुप्ता, सोनल सोनी, राधा सक्सेना, रजत शर्मा, राम सेवक मित्तल आदि उपस्थित रहे। सभी कार्यक्रमों की तैयारी में संपूर्ण स्टाफ एवं श्रुति शर्मा का अद्वितीय योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में निदेशक बलवीर सिंह वर्मा द्वारा अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन अपूर्वा शर्मा द्वारा किया गया। सामाजिक कुरीतियों को लेकर मीणा समाज ने की बैठक। मृत्यु भोज व तिये की बैठक जैसी कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाने का लिया निर्णय। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के मीनेश्वर मंदिर पर भारतीय मीणा समाज महासभा धौलपुर के तत्वाधान में समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से मृत्यु भोज व तिये की बैठक जैसी कुरीतियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने कहा कि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार सहित मीणा समाज के प्रत्येक पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। विभिन्न कुरीतियों को समाज से बहिष्कृत करने और समाज सुधार के लिए मीणा समाज के विभिन्न गांवों से पधारे हुए प्रबुद्ध जनों ने अपने विचार रखे। लोगों ने समाज सुधार की इस मुहिम को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक कठोर कदम उठाने का भी भरोसा दिया। इस मौके पर महासभा के अध्यक्ष किशन सिंह मीणा कांकरेट, महामंत्री कल्याण मीणा, पवेनी साहित आदि मौजूद रहे। कन्या कॉलेज में हुआ जिला स्तरीय स्कूटी वितरण समारोह। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में शुक्रवार को जिला स्तरीय स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कालीबाई भील मेधावी एवं देवनारायण स्कूटी योजना की लाभान्वित छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गयीं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा नेता नीरजा अशोक शर्मा रही। वहीं विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर और पार्षद डॉक्टर संजय शर्मा पार्षद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा के द्वारा की गई। समारोह में नीरजा शर्मा ने अपने उद्बोधन में स्कूटी योजना में लाभान्वित सभी छात्राओं को बधाई देते हुए महिला दिवस की शुभकामनाएं दी एवं विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा दिए जा रहे योगदान को याद करते हुए छात्राओं को अपने क्षेत्र में परचम फहराने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। नीरजा शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
विशिष्ट अतिथि सत्येंद्र पारासर ने कहा कि स्कूटी से लाभान्वित छात्राओं से प्रेरणा लेकर अन्य छात्राएं भी प्रेरित होगी एवं मेहनत कर अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी। विशिष्ट अतिथि संजय शर्मा द्वारा भी स्कूटी से लाभान्वित सभी छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि छात्राएं एक दूसरे से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर अच्छे अंक अर्जित कर अधिक से अधिक स्कूटी प्राप्त करें तथा महाविद्यालय एवं अपने परिवार का नाम रोशन करें। महिला दिवस पर जो स्कूटी वितरण कार्यक्रम हुआ है वह सभी छात्राओं के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में छात्रा तन्वी शुक्ला, मनस्वी, सुस्मिता आदि ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार ने किया। समारोह में डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, अनिल कुमार, मिथिलेश कुमारी, रंजना सिंघल एवं महाविद्यालय की छात्राएं व अभिभावक गण उपस्थित रहे। बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, तेरे सिवा मन में आए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। श्री कृष्ण ने लीलाओं के माध्यम से ही दिखाई प्रेम की राह। लोकेश नंद महाराज। राजाखेड़ा में चल रही प्रख्यात संत लोकेशानंद महाराज की 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में संगीतमय कथा में भक्तगण व श्रोता भगवान की भक्ति में झूमते दिखाई दिए। शुक्रवार की कथा में कथावाचक आचार्य लोकेशानंद महाराज ने बताया कि द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही अनेक लीलाएं दिखाना शुरू कर दी थी। इन बाल लीलाओं का जिक्र अनेक पुस्तकों और पुराणों में मिल जाता है। यशोदा मैया के आंचल में पल रहे कृष्ण ने गोपियों और ग्वाल बालों संग अनेक बाल लीलाएं की, जिसके जरिए उन्होंने मानवता के लिए संदेश भी दिए। इन्हीं लीलाओं में से एक लीला कृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र चुराने की भी है। नटखट कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराने के साथ उन्हें ज्ञान भी दिया था। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 1 मार्च को आरंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा में व्यास लोकेश नंद महाराज के द्वारा श्रोताओं भक्तों को प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संगीत में कथा वाचन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों भक्तजन कथा का आनंद ले रहे हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।